हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद दीपक सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा, और 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इसमें हमें x या y को इक्वल बनाना है। अब इक्वल बनाने का मेथड बहुत ईजी है। सिंपली आपको क्या करना है, जो x के साथ जो पहला टर्म है उसको हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 1 में जो कोएफिशिएंट होता है वो हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप ही x इक्वल हो जाएगा। अगर आपको इक्वल बनाना हो y को, तभी भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, तो हम करते हैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा एक स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, 5 टू ज़ा 10। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 जिसमें x सेम हो चुका है, अब हम इनको करेंगे एलिमिनेट। कैसे? सब्ट्रैक्ट करके। सिंपली आपको इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग पहले। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और उसके नीचे आप लिख लोगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको साइन चेंज कर लेनी है। ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो, और ये प्लस है तो इसको भी आप कर दो माइनस। उसके बाद पर जो एक्स जो आपने सेम बनाया था वो हो जाएगा हर बार कैंसिल आउट। सिंपली आपको y सॉल्व कर लेना है। प्लस 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 दैट मेक्स 2 प्लस 3 5y, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 6/5। अब हमें x ढूंढना होगा। x ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे पास 3 इक्वेशन है 1 2 एंड 3। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ओके, सो कैसे करेंगे हम, कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मान लो मैंने पहला वाला इक्वेशन ले लिया है, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सिंपली आपको y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। कैसे पुट करनी है, तो x प्लस वाई की जगह हम रखेंगे 6/5 इक्वल्स टू 5। जो प्लस है वो इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस, और हमारा x का वैल्यू में मिल जाएगा, तो 5 माइनस 6/5। बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी 1 ले लो और बटरफ्लाई मेथड यूज कर लो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो देखो 5 5 जार हो जाएगा हमारा 25, 6 1 जार हो जाएगा हमारा 6, और नीचे आ जाएगा 5 1 जार 5। माइनस करोगे सिंपली आपका आंसर आएगा 19/5, दैट इज x। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। सिंपली हमें इसे सॉल्व कर लेना है पहले की तरह। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट टर्म्स को सेम बनाना है। आप सेकंड टर्म को भी सेम बना सकते हो, बट हम फर्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे। ओके, कैसे सेम बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ जो नंबर दिख रहा है आपको उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। सिमिलरली जो यहाँ पे हमें नंबर दिख रहा है 2, वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, यानी इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेनी है। क्या स्टेटमेंट होगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख देंगे हम यहाँ पे। वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3, ये भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमें, तो हमें 2 और इक्वेशन मिलेगी, मल्टीप्लाई करके लेकर आते हैं। तो 3 2 ज़ा 6x, 4 2 ज़ा 8y, और 10 2 ज़ा 20। ओके, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 3। ये कर लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6y, और 6, इक्वेशन 4। अब पहले की तरह जबकि x सेम हो चुका है, अब हम करेंगे इनको एलिमिनेट। एलिमिनेट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, तो स्टेटमेंट क्या होगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ओके, यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन है हमारी 6x, 3 को हमें 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने लिख दिया है। तो पहले आपको 4 को लिखना होगा, फिर हम उसको लिखेंगे 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20। आपको क्या करना है, अब आपको कर देनी है साइन चेंज। ओके, तो यहाँ देखो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। और बाकी के पार्ट को आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस,
8 प्लस 6 हो जाएगा 14y, वो भी माइनस में, इक्वल्स टू में यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 20 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा -14। तो अब ध्यान से देखोगे तो -14 कट जाएगा, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। अब इसी का यूज करके हम ढूंढ लेंगे हमारा x। कैसे ढूंढेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसे पहले या दूसरे तीसरे या किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं जो कि है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3x प्लस 4, y क्या है हमारा, y हमारा है 1 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सबसे पहले आपको इन्हीं को सॉल्व कर लेना है, तो आ जाएगा 3x प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 10। सिंपली ये दोनों डिजिट हम ले जाएंगे उस तरफ 1 बाई 1, तो पहले जाएगा 4, तो 3x इक्वल्स हो जाएगा 10 माइनस 4, 3x इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास 6, और फाइनली हमारा 3 जाएगा उस तरफ, तो 6 डिवाइड बाई 3 वो हमें देगा x इक्वल्स टू 2। और इस तरह से हमने x और y दोनों वैल्यूज ढूंढ ली है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, तो पहले हमको इसको क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। कैसे लेकर आएंगे हम, बहुत ही ईजी मेथड है। आपको जैसे पता है x और y एक तरफ होना चाहिए, नंबर को दूसरी तरफ हमें ले जाना है, तो हम यहाँ ले लेंगे 3x माइनस 5y एज इट इज, और इस -4 को हम ले जाएंगे उस तरफ, तो बन जाएगा 4। ओके, और सिमिलरली यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें x तो है इस तरफ, पर y नहीं, तो y को अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा -2y और इक्वल टू हो जाएगा 7। और इस तरीके से हमें मिल जाएंगे हमारे दो क्वेश्चन, ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। अब इनको सेम कैसे बनाएं, बहुत ईजी है। देखो 3 को अगर मुझे 9 बनाना हो तो सिर्फ मुझे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मगर बाई चांस आपको नहीं पता चल रहा है कैसे इक्वल बनाए, तो मैंने जो आपको पहले सिखाया वही करना है। यहाँ का पहला टर्म आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ का पहला टर्म आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल अपने आप बन जाएगा। तो देखो करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 9 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये हो जाएगा 27x, 9 5 जा 45y और ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी हो जाएगा 27x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21, इक्वेशन 4। सिंपली हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, कैसे, साइन चेंज करके देखो, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। आप एक स्टेप और करना, ओके, ये दोबारा लिखना है यहाँ पर, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया उस तरीके से। यहाँ देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 45 में 6 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 39y, वो भी किस में, माइनस में, इक्वल टू में इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 5 और 1 15, माइनस 39 जाएगा हमारा नीचे, तो y इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई -39। तो जब हम कट करेंगे तो क्या जाएगा, देखो 3 से कट कर सकते हैं, 3 5 जा 3 13 जा, फाइनली y की वैल्यू हमें मिल गई -5/13, माइनस जो यहाँ था वो ऊपर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है x। x के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी भी एक इक्वेशन में हमें y की वैल्यू पुट करनी है। मान लो कि हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, कैसे करेंगे, 3x माइनस 5, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5/13 इक्वल्स टू में 4। अब इस पार्ट को आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, इसको एज इट इज रखो, लास्ट वाले को भी एज इट इज रखो, इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25 और नीचे आ जाएगा 13। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको इधर लेकर आना है, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। अब क्या करें हम, जिसको मैंने सिखाया आपको सॉल्व करना है, इसके लिए कुछ नहीं, 1 ले लो पहले और फिर बटरफ्लाई कर लो। ओके, तो बटरफ्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 4 जा 52, 25 1 जा 25 और नीचे आ जाएगा 13 1 जा 13। ओके, अब 52 माइनस 25 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 5 गया तो 7, 4 में से 2 गया तो 27 और नीचे 13, किसकी वैल्यू है ये, 3x की, और हमें किसकी चाहिए, x की, 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो x इक्वल्स टू 27 13 इंटू 3, 3 से 27 को हम कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9,
फाइनली हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 9/13। ओके, इस तरह से ओके। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, कैसे करोगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सिंपली बटरफ्लाई कर लो। यहाँ पे देखो, ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ले आओगे, पता है कहाँ, इसको ले आओगे आप यहाँ, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगा। देखो लिख के देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 3x, 2 इंटू 2 दैट इज 4y, और देखो 3 2 जा 6, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीजें करनी है। ओके, क्या करना है, नीचे आप लिख लो 1, फिर कर लो बटरफ्लाई, ये इधर और ये ऐसे। ओके, तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 3x, y इंटू 1 हो जाएगा 1y, इक्वल्स टू में देखो 3 1 जा 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 9। ओके, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब ये 3 और 4 कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 था। ओके, अब सिंपली आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा पहला डिजिट जो है ना वो सेम है, मैच हो रहा है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ओके, तो पहले 4 वाले को लिखेंगे फिर 3 वाले को लिखेंगे। 4 वाला है 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 9, और फिर इसके नीचे लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा कट हर बार। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5y, वो भी माइनस में, और यहाँ पे प्लस 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 होगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड बाई -5, तो y को आ जाएगा हमारा -3। अभी हमें सिंपली क्या करना है, x ढूंढ लेना है। x कैसे ढूंढेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। मान लो कि हम सेकंड वाले में पुट करते हैं, वो इजी दिख रहा है मुझे। ओके, कैसे पुट करेंगे, पहले वो इक्वेशन लिख लो, 3x माइनस 1y इक्वल टू 9। वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू से पुट करनी है, बाकी सब कुछ सेम। y की वैल्यू क्या आएगी, -6, तो देखो यहाँ पे -3, ओके, इक्वल टू 9। अब आपको करना क्या है, पहले जो हमने वैल्यू पुट की उसी को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू में 9। अब सिंपली इन दोनों नंबरों को हम उस तरफ लेके जाएंगे, पहले ये वाला फिर ये। तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं कंप्लीट हो गई है। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करो, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दो जिनको भी इनकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीपक सर साइनिंग ऑफ।